क्या हाल चाल जनता, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके पास आपके अपने चैनल tut.com पे, जहां पर आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 ऑफ योर ग्रेविटेशन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स ओनली। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 कह रहा हूं मैं, 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 नहीं कह रहा। 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी लाइव है हमारे चैनल पे ही, इसी चैनल पे आप लोगों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। केमिस्ट्री आपके दूसरे ट्यूटर आपको ले रहे हैं केमिस्ट्री के साथ, आप उनके साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और आज हम लोग फिजिक्स का 3rd चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर को उड़ा डालेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक कीजिए, आप सीधा प्लेलिस्ट में रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से आप हर एक चैनल के हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अदर देन दैट, बायोलॉजी भी हमारे चैनल पे लाइव है, और बायोलॉजी का 2nd चैप्टर जो कि बहुत 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 खतरनाक लगता है आप लोगों को, टिश्यू चैप्टर। हमारे टिश्यू चैप्टर को मैडम पढ़ा रही है, और आप उनके साथ पढ़ के टिश्यू चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर जो किसी भी वीडियो में डाउट लगता है, आपको लगता है कि कुछ एरर है, आप कमेंट करके बताइए, हम आपके पास जरूर उस चीज का रिप्लाई करेंगे। और अगर जी कोई डाउट है तो सेम आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू ओवर द सेम। अदर देन दैट, वेरी गुड न्यूज फॉर यू पीपल, आप अब से हमारे थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड थ्रू मेल आईडी। इवन हम डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप उससे जुड़ सकते हैं, और वहां पे आप लोगों को सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहा करेंगे। एज सून एज हम लोग ग्रो करते रहेंगे, आपकी मदद से हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, अपने चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन ऑफ फिजिक्स के साथ, दैट इज ग्रेविटी बाय न्यूटन। ठीक है, पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट 3 में क्या करना है बेसिकली हम लोगों को, आज हम लोगों ने थ्रस्ट एंड प्रेशर से शुरू करना है। इससे पहले एक बार समराइज करवा देता हूं हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में क्या क्या किया। सो पार्ट 1 की अगर जब बात करूं, वहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, ग्रेविटी क्या होती है, देन हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन को स्टडी किया, एंड उसके बाद हम लोगों ने उसी पार्ट के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटी देखी। देन हम लोगों ने स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन वो उससे नेक्स्ट पार्ट में शुरू किया। फ्री फॉल वगैरह के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, एंड बाकी जो हम लोगों ने इससे पहले मास वेट के बारे में स्टडी किया था। एंड हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या था, एक बार जल्दी से बोलेंगे, दैट व्हाई द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो इसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पार्ट 3 को, और पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ना है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर के बाद बायंसी स्टडी करनी है, एंड लास्ट लॉ ऑफ योर चैप्टर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले हम चलते हैं आपके आज के टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर के साथ। देखो यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो आपके एनसीईआरटी कुछ इंटरेस्टिंग कैची लाइंस के साथ स्टार्ट करती है। एनसीईआरटी कहती है, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में ऊंट क्यों चल पाता है? आप लोग बोर्ड्स के ऊपर पिन क्यों नेल कर पाते हैं, है ना? क्यों जो आर्मी के टैंक्स होते हैं इतने मतलब वो सैंड 11 तक में चल जाते हैं जब उसके ऊपर चेन लगा दी जाती है? तो उन सबका आंसर आपको एक थ्रस्ट बताएगा क्यों ऐसा होता है। सो थ्रस्ट क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स है थ्रस्ट एक। ठीक है, क्या है? फोर्स है थ्रस्ट। आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि जो ग्रेविटी होती है वो फोर्स कहां लगाती है किसी बॉडी के ऊपर? वर्टिकली डाउनवर्ड लगाती है ना। जो ग्रेविटी का फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्शन होती है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। अगर जब मैं बॉल को यहां से फेंकूंगा अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगी, तो ये क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल एंड डाउनवर्ड। तो जो आपने पढ़ा अभी तक फोर्स ऐसा लग रहा था, है ना। बट जो थ्रस्ट होता है वो एक स्पेशल टर्म दी गई है फोर्स को ही। अगर ये किसी बॉडी के ऊपर, थ्रस्ट की बात करते हैं, इफ द फोर्स applies perpendicular to the body, then it is known as
थ्रस्ट है। अगर ये किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, थ्रस्ट कह देते हैं। इसके कुछ ब्यूटीफुल से एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, 2 केसेस एनसीईआरटी बताती है। सबसे पहला केस जो एनसीईआरटी आपको बताती है वो होता है जब आप लोग किसी भी नेल को, मतलब आप किसी कील को आपने मतलब इंसर्ट करना होता है वॉल के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर, देन व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप लोग नेल के जो एक्सपेंडेड एरिया होता है, मतलब जो बड़े वाला एरिया होता है, नेल के 2 एरियाज होते हैं। एक वो वाला एरिया होता है जिसमें बिल्कुल पॉइंटेड होता है, अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, ऐसी कुछ नेल होती है, ऐसी तो नहीं होती है, ठीक है, दिस इज अ कार्टून डायग्राम फॉर योर नेल, जो कि एंड में जाती जाती क्या हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, मतलब एंड में जाते तो बिल्कुल शार्प हो जाती है, ठीक है। तो ये नेल का एक्सपोज पार्ट होता है, मतलब एक्सपेंडेड पार्ट होता है, और ये नेल का टिप होती है, मतलब जिसके थ्रू आप जहां पे इंसर्ट करोगे आप इसको वॉल की टुवर्ड रखते हो और यहाँ पे आप लोग क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। तो अगर ये देखा जाए आप फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी के, आप किसी बॉडी के परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो अगर ये कोई फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, अभी मैं सिचुएशन 2 लेके चलूंगा, वहां पे आपको परपेंडिकुलर बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अगर ये किसी बॉडी के आप लोग परपेंडिकुलर आप ऐसे लगाते हो ना इसके फोर्स, है ना, तो दिस फोर्स जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है किसी बॉडी के, दैट फोर्स इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर सिंपल थ्रस्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है, पेपर में देखने को मिलती है, बच्चों से आंसर नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं इस चीज के बारे में। तो पढ़ लीजिए थ्रस्ट क्या है, अगर किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी देती है, दैट इज योर सैंड। अगर कोई पर्सन स्टैंड होता है किसके ऊपर, स्टैंडिंग ऑन सैंड, ठीक है। 2 तरीके हो सकते हैं, सपोज आपका हीप है सैंड का, दीज आर 2 डिफरेंट हीप्स ऑफ सैंड, ठीक है। ये क्या है, 2 डिफरेंट हीप्स है। हीप्स का मतलब होता है इज अ माउंटेन फॉर्मेशन जो कि सैंड ने कर रखी है। क्या है हीप का मतलब, द माउंटेन फॉर्म्ड बाय सैंड, ठीक है। ये 2 आपके हीप है सैंड के, मतलब रेत के या मिट्टी के। एक तरीका होता है कि आप लोग ऐसे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लोग इसके ऊपर लेट सकते हैं, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसमें क्या होगा कि जो अब ऐसे बेसिकली ना, ये प्रेशर का एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी के थ्रू, कहीं ना कहीं थ्रस्ट का एग्जांपल नहीं है ये, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये थ्रस्ट का एग्जांपल नहीं है, ये प्रेशर के डिस्कशन करती है यहाँ पे एनसीईआरटी। हाउएवर अब तक प्रेशर इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, बट कहीं ना कहीं आप समझिए, यहाँ से आपको पहले एग्जांपल से समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। तो लेट अस से, अगर जब आप ऐसे खड़े होते हो तो आप मिट्टी के अंदर चले जाते हो, है ना। आप मिट्टी के अंदर जाओगे मतलब थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से रिमूव होती है और आप लोगों के पैर धंसने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर डग इन होने शुरू हो जाते हैं। जबकि आप अगर ये मिट्टी के अंदर लेटोगे ना, आप नोटिस करोगे कुछ भी नहीं होगा, आप एज इट इज फ्लैट पड़े रहोगे, कोई मिट्टी के अंदर नहीं जाओगे आप। देयर इज अ रीजन बीइंग, जब यहाँ पे फोर्स लगा उसमें जो एरिया है वो बहुत कम है ना, जो यहाँ का फोर्स है उसका एरिया क्या है, बहुत कम है। बट यहाँ के अगर जो एरिया की बात करूं मैं, यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। अब एरिया प्रेशर से रिलेटेड होता है, कैसे होता है अभी हम स्टडी करते हैं। बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे एरिया बहुत कम है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है बेसिकली आई विल से, और यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये से पूरे से फोर्स लग रहा है ना। एज कंपेयर टू दिस फोर्स कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, जो यहाँ पे बॉडी वो इतना फोर्स लगा रही है, यहाँ पे बॉडी इतना फोर्स लगा रही है, सॉरी फोर्स कह सकते हैं, हाँ फोर्स कह सकते हैं। और एरिया की बात करें तो यहाँ एरिया मिनिमम है और यहाँ एरिया क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बाद अब मैं सेकंड टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, प्रेशर की। मैं नेल वाला एग्जांपल यहाँ से हटा रहा हूँ। सो क्वेश्चन आता है ना, व्हाई कैमल इज एबल टू मूव ऑन अ सैंडी डेजर्ट, द आंसर इज थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट की वजह से मूव कर पाता है बेसिकली। सो अब चलते हैं हम लोग आपके सेकंड पार्ट पे, दैट इज योर प्रेशर, ठीक है। किस पे चल रहे हैं हम, प्रेशर पे चल रहे हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर
यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज योर प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अगर जब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। प्रेशर आपकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, यहीं से पता चल रहा है, साफ दिख रहा है यहां से, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर जब मैं केस 1 की बात करूं, यहाँ पे एरिया क्या है, मिनिमम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, मैक्सिमम। अगर जब प्रेशर मैक्सिमम लग रहा है तो फोर्स भी कितना होगा, मैक्सिमम, मतलब ज्यादा होगा। और जब ज्यादा धक्के से कोई चीज आपको खींचेगी तो आप अंदर जाओगे, ठीक है, ये प्रूव्ड होता है। बट अगर जो यहां पे बात करूं मैं केस 2 में, P इज इक्वल टू F अपॉन A, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया क्या है, ज्यादा है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अगर जब प्रेशर कम तो फोर्स भी कम हो जाएगा, एंड फोर्स उतना कम होगा कि वह बॉडी को नीचे नहीं खींच पाएगा, तो एज अ रिजल्ट बॉडी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को एनसीईआरटी में लगता है जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बनने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको पता होगा आपके पेपर में सेक्शन ई देखने को मिलता है, सेक्शन इज अ टोटल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो वहां से क्वेश्चन, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन टीचर्स को पढ़ना चाहिए। दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन जो कि बन सकता है एज पर द अंडरस्टैंडिंग। और बच्चे ये भी नहीं कह सकते कि केस स्टडी बाहर से आई है, एनसीईआरटी की केस स्टडी है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रस्ट, प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर, और प्रेशर क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर। एंड अगर जो किसी बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो रहा है, मतलब सपोज अगर ये बॉडी है, इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है, लगना इधर चाहिए था नीचे, बट अगर जिस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, नेल वाले एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, नेल के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए था, बट उसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लग रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज थ्रस्ट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर बायंसी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायंसी। एक्चुअली हम लोग प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर जा रहे हैं। ये जो प्रेशर की बात की थी मैंने नॉर्मल की थी, अब प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड्स के ऊपर चले गए हम लोग, फ्लूइड्स मैकेनिक में चले गए। बेसिकली मैकेनिक का मतलब ये है मेरा, जो फिजिक्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है हर एक चीज की, तो जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो फ्लूइड्स मैकेनिक के अंदर आता है, ठीक है। सो क्या मैंने कहा, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑन लिक्विड्स, ठीक है। प्रेशर ऑन लिक्विड्स को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है प्रेशर के बारे में, प्रेशर ऑन लिक्विड्स के बारे में। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि अगर जो हम लोग किसी भी कंटेनर में, सपोज ये आपका ग्लास है, आपने ग्लास में पानी का रख दिया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स आर लिटिल बिट लूजली अरेंज्ड, नॉट वेरी मच बट लिटिल बिट। तो आपने क्या पढ़ा है कि जो पार्टिकल होते हैं वो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और अगर जो दो मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ एक मॉलिक्यूल पड़ा है, तो ये मॉलिक्यूल आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी ये फोर्स लगाने की ट्राई करते हैं। तो दिस इज बेसिकली आपको कहीं ना कहीं यहाँ से फोर्सेस के बारे में पता चलेगा। जो प्रेशर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो टुवर्ड्स द वॉल ऑफ कंटेनर होता है। जिस भी कंटेनर में आप उसको रखते हो तो वो बाहर की तरफ जाने की ट्राई करता है। रीजन बीइंग फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है, दे शो फ्लूइडिटी, है ना, फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो दैट इज वाई जो प्रेशर अप्लाई होता है वो कहाँ पे होता है, आपके प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। इसका आपके बुक में या फिर आपके लेवल पे इतने इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है बायंसी, ठीक है। क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, बायंसी। ठीक है, क्या है आपके लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बायंसी इंपॉर्टेंट है। अब बायंसी क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कोई भी चीज जब पानी के अंदर चल जाती है ना वो हल्की हो जाती है एज कंपेयर टू जब वो बाहर के एनवायरनमेंट में होती है।
आप लोग कभी ट्राई करना स्विमिंग पूल में जाने की, एक अपने साथ ईंट लेके जाना, ठीक है, ईंट लेके जाना और स्विमिंग पूल में परमिशन लेके जाना, नहीं तो आपको चप्पलें बजेगी वहां जाके, ठीक है। तो क्या करना है, परमिशन लेके जाने ईंट को, ईंट लेके जाइए क्योंकि वो पूल गंदा हो जाता है, दे डिडंट अलाउ दैट। तो आप लोग क्या करोगे, ईंट को पहले बाहर देखना, आपको हैवी लगेगी, बट पानी के अंदर जब आप उसे होल्ड करोगे, मतलब वाटर के अंदर ईंट होनी चाहिए, आपको वो हल्की लगेगी। क्यों हल्की लगती है, वी विल स्टडी द फैक्ट देन नाउ, ठीक है। सो बायंसी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डिफाइन करके बताता हूं मैं। It is the upward force applied by liquid or fluid on the body। ठीक है, क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है, एक फोर्स है बेसिकली, बायंसी भी कुछ नहीं है, ये भी फोर्स है एक, जो कि क्या कर रहा है, एक लिक्विड लगा रहा है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, जो भी लिक्विड के अंदर जा रही है। आप भी अगर ये लिक्विड के अंदर जाओगे आपको हल्का फील होगा, रीजन बीइंग पानी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। अब डिपेंड करता है वो फोर्स कम है ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बेसिस हम लोग जज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा या फिर वो डूब जाएगा या फिर सिंक हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस से, मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक यहाँ पे बीकर लिया, आप जब अपना सुबह सुबह स्नान कर रहे होते हैं, बाथरूम में होते हैं, आप लोग बाथ ले रहे होते हैं, इस चीज को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, उस समय पे एक्सपेरिमेंटली आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। आपने एक बीकर लिया या फिर आप कह सकते हैं बकेट लिया आप लोगों ने, फिल्ड विद व्हाट, लिक्विड, वाटर और यू कैन से फ्लूइड, कुछ भी है। आप लोगों ने क्या कर रहा, अब जो मग होता है आपका, है ना, जो मग होता है आप लोगों ने, या तो मग लो, मैं यहाँ पे ब्लॉक लूंगा क्योंकि मैं सपोज मैंने कोई एक ब्लॉक लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक ब्लॉक लिया, कोई भी वुडन ब्लॉक है, यू कैन से मेटालिक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, कुछ भी। ये जो ब्लॉक है एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मतलब अर्थ से खींचने की ट्राई कर रही है थ्रू द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन अदर हैंड, क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, इसके ऊपर वाटर जो है आपका वो एक फोर्स लगा रहा है। दिस ब्लू कलर का जो मैंने एरो बनाया, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, है ना। एयर ऐसा फोर्स नहीं लगाती, हाउएवर थोड़े से ड्रैग फोर्सेस होते हैं बट वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू द वन अप्लाइड बाय वाटर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और बायंसी फोर्स, इसे हम लोग बायंसी कहते हैं, ठीक है, दिस इज बायंट फोर्स। इसे FB से भी डोनेट करते हैं। अच्छा, प्रेशर की यूनिट रहेगी, ठीक है, प्रेशर की यूनिट कवर करते हुए वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या है, बायंसी है, बायंट फोर्स है। क्या हो रहा है, बॉडी है, बॉडी को नीचे खींचा जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, बट वाटर उसे नीचे जाने नहीं दे रहा, वाटर एक अपना फोर्स लगा रहा है, एंड दिस फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय वाटर ऑन द बॉडी, अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, बॉडी नहीं फोर्स लगा रही है बॉडी के ऊपर, पानी फोर्स लगा रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द बॉडी इज कॉल्ड योर बायंट फोर्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड बायंसी, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा, इतना सही आपकी बुक में है, इसके अलावा बायंसी का और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी के बेसिस पे, कहीं ना कहीं बायंसी भी एक्सप्लेन करती है उस, बट हम लोग डेंसिटी और बायंसी को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, प्रेशर की यूनिट की बात कर रहा था मैं, है ना। सो प्रेशर की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं, प्रेशर की अगर मैं यूनिट बनाऊं, यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं हम लोग, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो आपकी यूनिट क्या बन गई, दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर -2। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी या फिर बताया था, स्टडी किया था, उनका नाम था पास्कल। क्या था उनका नाम, पास्कल। तो पास्कल जी इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी द प्रेशर, एंड उन्हीं के नाम पे, ताकि उनको याद किया जाए, उनको हमेशा के लिए याद रखा जाए, हम लोगों ने इसकी ऐसे यूनिट क्या बना दी, दैट इज पास्कल। तो जो प्रेशर होता है दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ पास्कल, ठीक है, नॉट, इट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर -2। इवन मैं आपको अगर न्यूटन की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, तो इसकी एक और यूनिट बन के आ सकती है
ये भी प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर जाएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, कहीं आपको दिखे पास्कल, आप पास्कल टिक करके आ रहे हो, उन्होंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ऑल ऑफ दीज भी लिख दिया, ऐसा यूनिट मेंशन नहीं होगा। अगर ये ऐसा यूनिट है तो पास्कल है। अगर ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो उसमें से वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज बन जाएगा, ठीक है। यूनिट्स बनाना सीखिए, यूनिट्स बनाना बहुत इजी होता है, क्या कुछ नहीं करना होता। न्यूटन की मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, न्यूटन की वैल्यू पुट करके मेरे पास ये यूनिट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज हम बायंसी कर रहे थे, उसका डेवलप देखते हैं। व्हाई डू ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट? व्हाई डू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स sinks or floats on surface of fluid। तो आप लोगों ने एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, डेंसिटी एक टर्म आपके पास आएगी, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ यहाँ पे। डेंसिटी ज्यादा नहीं है, डेफिनेशन वगैरह इतनी नहीं है आपके सिलेबस में, बट आपको बता देते हैं। डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। कितने स्पेस के अंदर कितने मास को भरा गया है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। जितनी वॉल्यूम कम होगी उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना मास ज्यादा होगा उतनी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट की बात करूं तो मास की होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो ये होगी केजी मीटर -3, ठीक है। ये आपकी यूनिट होगी किसकी? डेंसिटी की। अब डेंसिटी का मतलब वो चीज कितनी भारी है, बेसिकली कहने का मतलब इतना ही होता है कि कितनी भारी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे 3 सिचुएशंस लेके चलूंगा। दिस इज लिक्विड, फ्लूइड और कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो कि थोड़ा सा अंदर है पानी के, एक ब्लॉक है जो कि बिल्कुल अंदर है पानी के, ठीक है, और एक ब्लॉक है जो कि बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। अगेन आपको पता है बायंसी फोर्स भी लग रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है और डेंसिटी भी लग रही है, ठीक है। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, सिंपल सी बात करूं मैं, सबसे पहले डेंसिटी की टर्म्स में बात करते हैं हम लोग। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, अच्छा सॉरी, इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बीच में कहीं ना कहीं आपको फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा अंदर होगा, थोड़ा सा बाहर होगा। इस कंडीशन में क्या होता है? डेंसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है? वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का होगा और पानी के पार्टिकल ज्यादा होंगे कम वॉल्यूम के अंदर। कम वॉल्यूम ज्यादा पार्टिकल इज मोर डेंसिटी, ठीक है। इसकी बात करूं, ऑब्जेक्ट सिंक हो गया, ऑब्जेक्ट अंदर चले गए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में करिए, ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्लोट ही कर रहा है बट ऊपर है बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन आता है कोई ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करता है, फ्लोट क्यों करता है, या फिर हाफ इमर्स्ड क्यों होता है, तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं उसके, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम आपके बायंसी की फोर्स पे और ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म्स में। अगर जब बात करूं इस केस की, जो ऑब्जेक्ट है वो ना नीचे जा पा रहा है ना वो पूरा ऊपर है, तो क्या है यहाँ पे जो आपका बायंट फोर्स है कहीं ना कहीं वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अंदर चल जाता, नीचे चल जाता, है ना, ग्रेविटी नीचे खींचती, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर ही है क्योंकि क्या है? बायंट फोर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ की बात करूं, बायंट फोर्स आपका बहुत वीक होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ की बात करूं अगेन, जो आपका बायंट फोर्स होगा या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट कंडीशंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक कर सकता है। ये डेंसिटी के बेसिस पे है, ये बायंसी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे है, ठीक है। आई होप सो इतना चैप्टर आपको क्लियर होगा एंड मजा आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। एक्टिविटीज भी आपकी दे रखी है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज दे रखी है, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट, वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
साइंटिस्ट का नाम है, नाम से भी चल रहा है ना, किसी प्रिंसिपल का नाम जो होता है वो साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है, बेस्ड डिपेंडिंग ऑन कि किस साइंटिस्ट ने उसको प्रॉपर फॉर्म दी है लोगों को, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि किस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया, किस साइंटिस्ट ने उसे सबसे पहले बताया। नाम उसका लगता है जिसने उसको प्रॉपर फॉर्म दिया, सबसे अच्छे वे में उस चीज को एक्सप्लेन करा और वो अभी तक वैलिड चल रहा है, उनका नाम दिया जाता है लॉ के साथ, ठीक है। So moving on to the very third law of your chapter, that is your Archimedes principle. So Archimedes principle क्या कहता है? The weight of body immersed in a liquid, मतलब जितनी बॉडी का वेट, या फिर हम कहेंगे, हाँ वेट की बात होती है यहाँ पे, वेट इज अ फोर्स एक्चुअली, है ना। तो द वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड थ्रू इट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी बकेट फिल कर लीजिए पानी की, उसके अंदर कुछ आप चीज पाइए जो कि थोड़ा सा अंदर जा सकती है। आप लोग नोटिस करोगे जितनी वो बॉडी अंदर गई होगी, मतलब सपोज लेट अस से ये कोई हमारे पास एक टब है, टब इज फुल ऑफ वाटर, यहां पे एक बॉडी है जो कि अंदर जा रही है इसके, इस पूरी बॉडी का जो मास है, मैं मास कह रहा हूं, मैं वेट नहीं कह रहा, ठीक है, याद रखना, आई एम स्पीकिंग द वर्ड मास हियर। इस बॉडी का जो मास है, टोटल मास है इस बॉडी का, वो है 10 kg, ठीक है, कितना है 10 kg, एंड द मास इनसाइड वाटर कितना है आपका, लेट अस से 2 kg, 2 kg मास का है, इनसाइड द वाटर है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जब यहाँ पे आप इस बॉडी को, सपोज ये पूरा फुल था, जब आप इस बॉडी को अंदर जाओगे, लेके बॉडी को पानी के अंदर डिप करोगे, तो पानी को स्पेस बनानी पड़ेगी ना इस ऑब्जेक्ट को अंदर जाने के लिए, तो क्या करेगी, पानी को बाहर गिर देगी, तो थोड़ा सा पानी क्या होगा, बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पानी बाहर गिरा है, सपोज आपने एक टब लिया, उसके अंदर इकट्ठा कर लिया ये पानी, एंड देन इस चीज को, पूरे सेटअप को हटा दिया, इस टब को पड़े रहने दिया, आप नोटिस करोगे कि जितना ऑब्जेक्ट, जितना आपका वेट पानी के अंदर था, उतना ही पानी आपको यहां बाहर मिलेगा जो गिरा होगा। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है जो वहां से हटा, यहां से जो हटा पानी, जब इसने अंदर डाला, यहां से कुछ पानी जो कि साइड हो गया होगा ताकि बॉडी अंदर जाए, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड। यहाँ पे वेट पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे मास लिया था, वेट नहीं था ये, अगर इसका वेट निकालूं तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 न्यूटन हो जाएगा वो, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड। यही डेफिनेशन बनाएगा इसकी, यही लॉ की डेफिनेशन देगा, लॉ की स्टेटमेंट देगा। इतना समझ आएगा तो लॉ की स्टेटमेंट बहुत आसान है। लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली immersed in a liquid, लिख लेते साथ साथ। आई एम इरेजिंग दिस डायग्राम, आई होप सो क्लियर होगा, नहीं है क्लियर तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो आप इसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। सो क्या कह रहा है आर्किमिडीज जी ने, क्या कहा, ये लॉ क्या कहता है, बाय आर्किमिडीज द अमाउंट ऑफ लिक्विड या फिर सिंपल जो आपके एनसीईआरटी में वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी क्या कहती है, व्हेन अ बॉडी, जो मैंने आपको पहली बोली थी, व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली immersed in a liquid, then the weight, then the amount of liquid displaced is equal to
द वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो क्या है, व्हेन अ बॉडी इज फुली या पार्शियली, मतलब या तो थोड़ी सी पानी के अंदर होगी या पूरी पानी के अंदर होगी, immersed in a liquid, then the amount of water displaced or the amount of liquid displaced is equal to the weight of body immersed in a liquid। ठीक है, तो ये आपकी क्या बोलती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, देन इसके एप्लीकेशंस, लास्ट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट पे, हम चैप्टर के एंड पे है। एप्लीकेशन सबसे पहले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिशेस कह रहा हूं मैं, जो आपकी शिप्स होती है जो वाटर के अंदर फ्लोट कर पाती है, इसी रीजन की वजह से कर पाती है। शिप्स और बोट्स फ्लोटिंग इन वाटर बॉडीज। ठीक है, वो इसी की वजह से हो रहा है। सेकेंड जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आप प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करते हो, जो आप लोग वो होता है लैक्टोमीटर होता है, वो इसी के ऊपर वर्क करता है। लैक्टोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। ठीक है, वो किसके ऊपर वर्क करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही वो वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोमीटर हो गया। हाइड्रोमीटर क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्योंकि हाइड्रो आ रहा है तो बेसिकली क्या होगा, लिक्विड। वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इसका हम लोगों ने ना शॉर्ट भी बना रखा है। अगर जो मुझे लिंक मिल जाता है उसका तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगा। आप वहां पे देखना, बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों ने उस चीज को शो करा हुआ एक्सपेरिमेंटली। और ये चीज होती है, आप लोगों को लग रहा होगा कि कहानियां है, एक्चुअली में कहानियां नहीं है गाइज, ये ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, प्रूव कर चुके हैं, इसे प्रैक्टिकली प्रूव करा गया है। इवन आप अपने टीचर्स को बोलिए किसी करा के दिखाइए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हैं, आप लोगों को उस चीज को थ्योरेटिकली पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे ये डेफिनेशन है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करनी है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। बस आपकी होगी कहानी खत्म, है पूरा लॉ उसी के ऊपर लिखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स ग्रेविटेशन। इसके बाद 2 चैप्टर भी हमारे स्टिल पेंडिंग है। फिजिक्स आपको पता है 5 चैप्टर है, बायो के 3 चैप्टर है और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है। हमारा 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, न्यूमेरिकल पेंडिंग है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एंड वो न्यूमेरिकल सेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी सिलेबस हो जाए ताकि हम लोग 10th के ऊपर फ्लिप कर पाए। 10th की बोर्ड क्लासेस हैं, आप लोगों के जैसे ही सेशन खत्म होंगे, दिस इज गुड न्यूज फॉर ऑल 10th स्टूडेंट्स कि हम लोग इसका सीधा 10th पे फ्लिप करेंगे, 10th की फिजिक्स को कराएंगे। एंड हो सकता है आपको वहां पे फैकल्टी मेंबर्स चेंज देखने को मिले, हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्लिप करते रहेंगे। हो सकता है वहां पे बायो मैं लूं, केमिस्ट्री कोई और ले और फिजिक्स कोई और ले, सो यू विल बी लाइक एंजॉयिंग द प्रोसेस विद अस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। थैंक यू।